पहला भाग, कानूनों का इतिहास, एक नजर। देखिए, हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बहुत पुराना है। ये ब्रिटिश राज के समय से चला आ रहा है, एम्पायर के जमाने से। उस समय कानून अलग थे, उस जमाने के हिसाब से बने थे। इंडियन पेनल कोड देश का मुख्य कानून 1860 में आया। इसमें क्राइम्स, पनिशमेंट्स सब कुछ लिखा था। फिर 1978 में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर आया, जिसमें बताया गया कि ट्रायल्स, इन्वेस्टिगेशंस कैसे करने हैं। ये कानून सालों से हमारे सिस्टम की रियर रहे हैं, लेकिन समय बदलता है ना? और हमारे कानूनों को भी बदलना जरूरी है। इसलिए हाल के सालों में हमने इन पुराने कानूनों में अमेंडमेंट्स यानी बदलाव देखे हैं। ये बदलाव सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए हैं, सबके लिए ज्यादा न्यायपूर्ण बनाने के लिए। दूसरा भाग, बदलाव की हवा, भारतीय कानून में नए संशोधन। सबसे बड़े बदलावों में से एक, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। ये उन बच्चों के बारे में है जो कानून तोड़ते हैं, जिन्होंने गलतियां की हैं। अब कानून कहता है कि 16 साल के बच्चों पर भी हेनस क्राइम्स के लिए एडल्ट्स की तरह मुकदमा चलाया जा सकता है। ये एक बड़ा बदलाव है, एक कठोर बदलाव। फिर सेक्सुअल असॉल्ट का मुद्दा है, सजा और भी कठोर हो गई है। अब कुछ क्राइम्स में तो मौत की सजा भी हो सकती है। ये ऐसे कामों को रोकने के लिए है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। हमने क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन के तरीकों में भी बदलाव देखे हैं। फॉरेंसिक एविडेंस, डीएनए टेस्टिंग, इन सब पर जोर दिया जा रहा है। इससे असली मुजरिम पकड़े जाते हैं और न्याय मिलता है। तीसरा भाग, बदलाव की वजह, आज की जरूरतों को समझना। ये बदलाव यूं ही नहीं आ गए, इनके पीछे वजह थी, मजबूत वजह। एक वजह थी क्राइम्स का बढ़ना। जघन्य अपराधों ने देश की आत्मा को हिलाकर रख दिया। लोगों ने एक्शन मांगा, स्ट्रॉन्ग लॉज मांगे अपनी सुरक्षा के लिए। दूसरी वजह थी कमजोर लोगों की रक्षा करना। महिलाओं, बच्चों को कानून के तहत ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है। ये संशोधन यही करने की कोशिश करते हैं। फिर टेक्नोलॉजी का मुद्दा है, साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, ये बढ़ते खतरे हैं। हमारे कानूनों को इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए अप टू डेट रहना होगा। चौथा भाग, सबके लिए न्याय, आम आदमी पर असर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बदलाव मुझे, आम आदमी को कैसे अफेक्ट करते हैं। ये हम सबको अफेक्ट करते हैं। देखिए, एक मजबूत न्याय व्यवस्था सबके लिए फायदेमंद होती है। ये हमारी सुरक्षा करती है, हमारे अधिकारों की रक्षा करती है। जब अपराधियों को सजा मिलती है तो ये एक डेटेरेंट का काम करती है। लेकिन चिंताएं भी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि स्ट्रिक्टर लॉज का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। इसलिए एक फेयर और इम्पार्शियल जुडिशरी होना जरूरी है। हमारा फर्ज है कि हम इन बदलावों को समझें, अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक रहें, क्योंकि आखिर में देर से मिला न्याय न्याय नहीं होता।